हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 12। अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल्स, हैविंग 5 into 10 की पावर 28 एटम पर मीटर क्यूब इज डोप्ड विद 1 ppm। 1 ppm की फुल फॉर्म होती है 1 पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमनी। अब एंटीमनी पेंटावलेंट एटम्स होता है, तो पेंटावलेंट इंप्योरिटी मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें ऑब्टेन होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की कंसंट्रेशन कम होती है और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तभी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तभी उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स दे रखा है मैं डोप्ड क्रिस्टल इज फाउंड टू बी इतने, और ये मीटर क्यूब में है वो तो दिख ही रहा है। ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पूछ रहा है, प्योर सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है इन सिलिकॉन क्रिस्टल इज अबाउट, चॉइस दे रखी है ये। चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं हमें गिवन क्या है, हमें नंबर ऑफ एटम इन प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल दे रखे हैं, नंबर ऑफ एटम पर मीटर क्यूब दे रखे हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम पर मीटर क्यूब इन प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल ये दे रखे हमें 5 into 10 की पावर 28 सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें डोप्ड कर रहे हैं 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमनी, तो 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमनी को SB से लिखते हैं शायद, SB होता है कि SN, वो तो 10 होता है, SB होता है ना। ये इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म है 1 पार्ट पर मिलियन, और 1 मिलियन में आपके 10 की पावर 6 होते हैं 1 मिलियन में, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम्स में, एटम्स पर मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर, सॉरी मिलीमीटर ऐसे हटा दो, 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम में के बिटवीन आप एक इंप्योरिटी एटम किसकी मिलाओगे, एंटीमनी की, 1 एटम किसका, एंटीमनी का। 10 की पावर 6 सिलिकॉन डोप्ड कह रहा ना, डोप्ड विद 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमनी। अब इसका मतलब क्या है, डोप्ड मतलब इंप्योरिटी मिलाना, किसमें, क्रिस्टल में। तो 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम के बिटवीन जो एंटीमनी की इंप्योरिटी मिलाई है वो एक एटम की मिलाई है, 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम में एक इंप्योरिटी मिलाई है, किसकी, एंटीमनी की, एक एटम मिलाया है। ठीक है, तो एक सिलिकॉन एटम में कितने इंप्योरिटी एटम मिलाएंगे एंटीमनी के, तो 1/10 की पावर 6 एंटीमनी एटम्स। ठीक है, तो हमें कितना प्योर क्रिस्टल में कितने बेटा, 5 into 10 की पावर 28 सिलिकॉन एटम के बिटवीन कितने इंप्योरिटी एटम मिलाने पड़ेंगे हमें एंटीमनी के, वो निकाल लेते हैं। 5 into 10 की पावर 28 डिवाइड बाई 10 की पावर 6 एंटीमनी एटम्स, दैट मीन्स 5 into 10 की पावर 22 एंटीमनी एटम्स। अब जानते हो ये जो इतने एटम्स मिलाने पड़ रहे हैं इस पूरे क्रिस्टल में, है ना, इतने 5 into 10 पावर 22 एंटीमनी एटम्स पर मीटर क्यूब में इतने मिलाने पड़ रहे हैं। अब ये बताओ, एक एंटीमनी एटम मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है हमें। आपने पेंटावलेंट इंप्योरिटी है ना, ये देखो पेंटावलेंट इंप्योरिटी होती है जो SB है, इसमें 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ये, और सिलिकॉन में होंगे 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ पे सिलिकॉन बना लो, यहाँ पे भी सिलिकॉन बना लो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका सिलिकॉन का, ऐसे 4 इसके होंगे, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इसके, 4 ही इसके, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे बेटा, ये नियर वाला।
तो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये एंटीमनी एटम इस सिलिकॉन क्रिस्टल को डोनेट कर देगा। तो एक एंटीमनी एटम मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन एटम को, सिलिकॉन क्रिस्टल को डोनेट करता है। दैट मीन्स एक फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा। तो हम यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और वो है एंटीमनी, है ना, इन डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल। तो ये है 5 इंटू 10 की पावर 20 एंटीमनी एटम्स, इतने एटम्स हैं। और एक एंटीमनी एटम से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। इसीलिए डोनर नंबर ऑफ, ये इनको हम डोनर एटम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर एटम्स। इसको डोनर इम्प्योरिटी आयंस बोलते हैं बेटा, एसबी को। तो इतने ही इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। कितने? इतने 5 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब बेटा। क्योंकि एक एंटीमनी एटम ही को डोनर इम्प्योरिटी एटम्स बोल रहे हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो अगर इतने एंटीमनी एटम मिला रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, है ना। अब नंबर ऑफ होल्स की कंसेंट्रेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में, डोप्ड वाले की 4.5 इंटू 10 की पावर 9 होल पर मीटर क्यूब, ये हमें गिवन है, ये रही। और इंट्रिंसिक में मैं पूछ रही, दैट मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर पूछ रही। तो देखो प्योर जो होता है ना, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें Ne और NH बराबर होते हैं बेटा, ऐसे। और इस Ni का नाम होता है, हम ऐसे बोलते हैं कि नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। दैट मीन्स ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों बराबर होते हैं। इसको ऐसे बोल दिया जाता है, चार्ज कैरियर मतलब होल्स इलेक्ट्रॉन से है। अब इस यही हमसे पूछ रहा है, और इसमें फॉर्मूला होता है Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, ये होता है। अब हमसे यही पूछ रहा है, तो Ni की वैल्यू पुट, Ne की वैल्यू पुट कर दो। Ne इतना है 5 इंटू 10 की पावर 22, और NH की वैल्यू है 4.5 10 की पावर 9। इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करो 25, कैरी 2, 20 और 2 22 इंटू 10 की पावर, इस 10 से ये 10 की पावर 8 हो जाएंगी, और 8 और 22 30 हो गया। ये Ni का स्क्वायर हो गया। तो Ni आ गया, रूट ले लेंगे इस पूरे का, 225 10 की पावर 30। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर 15, ऐसे। तो Ni आ गया इतना, लेकिन पॉइंटों में है इसीलिए इसे लिख लेंगे 1.5 और 10 की पावर 16 हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी। इतने आपके पर मीटर क्यूब में होंगे बेटा, इतने ही होल्स होंगे, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बराबर होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इसीलिए इसकी आंसर होना चाहिए बी, 1.5 10 पावर 16। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।